हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आज से हमने संस्कृत की भी रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है। तो इसमें हम यूनिट बाय यूनिट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप साथ के साथ रिवीजन करते रहिए और मेरे साथ क्वेश्चन को दोहराते रहिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से फिर से रिकवर हो जाए। बस आपको एक बार दोहराना है साथ के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोटबुक में नोट कर लीजिए और मेरे साथ इन्हें दोहराते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विचक्रिका का अर्थ है। द्विचक्रिका का क्या अर्थ है? जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैलगाड़ी, साइकिल, जहाज, हवाई जहाज, और इसमें आंसर भी साथ के साथ दिया है। तो आप आंसर भी और इनको दोहराते रहिए। द्विचक्रिका का अर्थ है, द्विचक्रिका का अर्थ है साइकिल। द्वि यानी दो, चक्र माने चक्र मतलब चक्र, या जिसमें 2 चक्र होते हैं तो वह साइकिल होगी। त्रिचक्रिका का त्रिचक्रिका कहते हैं, त्रिचक्रिका कहते हैं ऑटो रिक्शा को। आप इसे त्रिचक्री वर्ड से ही आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर को संस्कृत में कहते हैं। स्कूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये बहुत कंफ्यूजन वाला वर्ड है क्योंकि ये बहुत इसका आंसर बहुत अलग सा हो गया। तो आप इसको 1-2 बार दोहराइए। स्कूटर को संस्कृत में कहते हैं, स्कूटर को संस्कृत में कहते हैं सचेत। ओके, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यह भी से स्टार्ट हो रहा है। तो स्कूटर को संस्कृत में कैसे है, आप इसे ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं, सचेत। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज को संस्कृत में कहते हैं। जहाज को संस्कृत में कहते हैं पोत। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन वाला वर्ड है, जैसे विमान लिखा है इसमें, इसका आंसर विमान नहीं होगा। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए कि जहाज को संस्कृत में कहते हैं, जहाज को संस्कृत में कहते हैं पोत। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल फलाव का अर्थ है। फलाव का क्या अर्थ है? जहाज नहीं हो सकता, नाव नाव है, इसका आंसर है नाव। ओके, फलाव का अर्थ है नाव। जीप नहीं हो सकता, जीप अलग है। बैलगाड़ी नहीं हो सकती, तो इनमें से जो सही आंसर है हमारा नाव। आप इन्हें साथ के साथ दोहराते रहिए। अगर आप एक बार भी दोहराएंगे, जैसे कि जहाज को संस्कृत में कहते हैं पोत, फलक को संस्कृत में कहते हैं नाव, द्विचक्रिका को संस्कृत में कहते हैं साइकिल, तो अगर आप ऐसे दोहराएंगे तो आपके ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गथान का अर्थ है। दुर्गथान का अर्थ है जीप। ओके, रुग्ण वाहिका का अर्थ है। रुग्ण वाहिका का अर्थ है एम्बुलेंस। ठीक है, कुर्सी का संस्कृत रूप है। कुर्सी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुर्सी को संस्कृत में कहते हैं आसनदेह, मतलब आसन। यह इसे ऐसे लिंक से याद कीजिए, आसन। आसन होता है बैठना, तो कुर्सी पर भी हम बैठते हैं, तो कुर्सी का संस्कृत रूप होगा आसन, आसंद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्निका का अर्थ है। जन्निका का अर्थ है पर्दा। ठीक है, चाबी को संस्कृत में कहते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, चाबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुंजिका। चाबी को संस्कृत में कहते हैं कुंजिका। और जैसे इसमें ये ऑप्शन है, उपधान को उपधान क्या होता है? ये होता है तकिया। ओके, तो दूरवाणी का अर्थ है। दूरवाणी को भी आप अच्छे से इसको, आपको ये सभी को पता होगा अच्छे से। दूरवाणी का अर्थ है टेलीफोन, और वर्ड से भी थोड़ा फील हो रहा है। दूरवाणी यानी जो दूर से हम बातचीत करते हैं फ़ोन के द्वारा, तो दूरवाणी का अर्थ होगा टेलीफोन। करदीप, करदीप का अर्थ होगा, देखिए यहाँ दीप से हम लिंक कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट और प्रकाश, लेकिन इसका सही आंसर होगा कर यानी हाथ, और दीप यानी दीप मतलब उजाला, दीपक। तो यानी हाथ में क्या रखते हैं हम? टॉर्च, तो इसका आंसर होगा टॉर्च। बल्ब को हाथ में नहीं जलाते हैं ऐसे। ट्यूबलाइट और प्रकाश ये सारे ये अलग है। और करदीप मतलब इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, कर यानी हाथ और दीप यानी दीप, तो इसका आंसर होगा टॉर्च। उपधान का अर्थ है। उपधान का अर्थ है तकिया। आप इसको याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उपधान, और आपके एग्जाम में ये पहले आया हुआ है। तो उपधान का अर्थ है तकिया। घृत का अर्थ है घी। घृत को क्या कहते हैं संस्कृत में? घृत को कहते हैं घी। चनक का अर्थ है, चनक का अर्थ है दाल। ओके, चनक का क्या अर्थ है? चनक का अर्थ है दाल।
नमक को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, नमक को संस्कृत में क्या कहते हैं? नमक को संस्कृत में कहते हैं लवण। शर्करा का क्या अर्थ है? शर्करा यानी चीनी। शर्करा का क्या अर्थ है? चीनी। आप मेरे साथ इसको दोहराते रहिए, एक बार के दोहराने से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर, सभी नाम इनके याद हो जाएंगे। तंदुल का अर्थ है, तंदुल का अर्थ है चावल। ओके, तंदुल का अर्थ है चावल। दाडिम का अर्थ है, दाडिम का अर्थ है अनार। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको अच्छे से और ध्यान रखें या आप इनको नोट भी कर ले। जम्बू का अर्थ है जामुन, और ये आपके वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, जैसे 3 फलों के नाम लिखो, 3 रंगों के नाम लिखो, 3 पशुओं के नाम लिखो, तो आपको ये रखना, याद रखना जरूरी है। जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि 3 फलों के नाम नाम लिखो, तो आप बता सकते हैं। जैसे दाडिम का अर्थ आपको पता है अनार, एक फल का नाम हो गया। जम्बू का अर्थ है जामुन, ये आपको याद हो गया। सब्जी का लिखना है करकटी का अर्थ है खीरा। तो आप इस प्रकार ये आप इनको वेरी शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा? 20वां क्वेश्चन है जम्बू का अर्थ है, जम्बू का अर्थ है जामुन। करकटिका का अर्थ है खीरा। अब देखिए क्वेश्चन 22, पलांडू को हिंदी में क्या कहते हैं? पलांडू को हिंदी में कहते हैं प्याज। ओके, भिंडी का अर्थ है, भिंडी का अर्थ है भिंडी। ये तो सेम सही वर्ड है, भिंडी का भिंडी। लहसुन का क्या तात्पर्य है? लहसुन का हिंदी में, लहसुन को हिंदी में कहते हैं लहसुन। कुष्मांड का अर्थ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुष्मांड का अर्थ है कद्दू। ओके, कुष्मांड का अर्थ है कद्दू, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे चटका का अर्थ है, चटका का क्या अर्थ है? चटका होते हैं गोरैया, गोरैया को हम कहते हैं संस्कृत में चटका। तोते को संस्कृत में कहते हैं, तोते को संस्कृत में कहते हैं सुकै। पाटल का अर्थ है, पाटल का अर्थ है गुलाब। देखिए जैसे आपके एग्जाम में उसमें वेरी शॉर्ट में आ जाएगा क्वेश्चन कि आप 2 पक्षियों के नाम लिखो, तो आप क्या लिख सकते हो? अगर आपको पता है चटका का अर्थ होता है गोरैया और तोते का अर्थ होता है सुख, तो आप वेरी शॉर्ट में भी इनको क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, साथ के साथ बोलते रहिए मेरे साथ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मकर का अर्थ है, मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। मत्स्य का अर्थ होता है मछली, है तो आप सभी को पता होगा, मत्स्य का अर्थ होता है मछली। ओके, मक्षिका, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। मक्षिका का अर्थ क्या होता है? मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। छाता का संस्कृत में नाम है, छाता का नाम है छत्र। ये वस्तुओं का नाम है, वस्तुओं के नाम में आता है छाता का नाम। फिर आ गया क्वेश्चन मछली का, मछली शब्द का अर्थ है, मछली शब्द का अर्थ है मत्स्य। कीर शब्द का अर्थ है, कीर शब्द का अर्थ है तोता। ओके फ्रेंड्स, आपने अच्छे से इन सभी का रिवीजन किया, और इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक 2 क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, जैसे लघु यानी ये लघु उत्तरीय प्रश्न में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और उसमें जैसे आपको कि 5 पशुओं के नाम लिखिए, 5 पक्षियों के नाम लिखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ आपको सभी नाम याद रखने हैं। हम एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं यहाँ से 22 क्वेश्चन से। हम यहाँ से रिवीजन करेंगे। जैसे पलांडू को हिंदी में क्या कहते हैं? पलांडू को हिंदी में कहते हैं प्याज। भिंडी का अर्थ है, भिंडी का अर्थ होता है भिंडी। लहसुन से क्या तात्पर्य है? लहसुन कहते हैं लहसुन को। कुष्मांड का क्या अर्थ है? कुष्मांड होता है कद्दू। ठीक है। चटका का क्या अर्थ है? चटका होती है गोरैया। तोते को संस्कृत में क्या कहते हैं? सुकै। पाटलम का अर्थ है गुलाब। पाटलम का अर्थ है गुलाब। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। मत्स्य का अर्थ है मछली। मक्षिका का अर्थ है मक्खी। छाता का अर्थ है छत्र। छत्र मछली का अर्थ है मत्स्य। कीर शब्द का अर्थ है तोता। तो आप इस प्रकार इन्हें याद कीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।